आकाश जिंदल, मैं आया आपके पास, मैं जरा लोकेश जिंदल जी के पास भी जा रहा हूं। मेरे साथ आशीष वाकांकर भी हैं, मयूर आनंद भी हैं, योगेंद्र कपूर भी हैं। आई एम कमिंग टू ईच एंड वन ऑफ यू। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं लोकेश जी, अभी वो नहीं चलेगा, बिकॉज आपको पता है मेक इन इंडिया के नाम पे लोग क्या कर रहे थे, पार्ट्स मंगा रहे थे चाइना से, असेंबल कर रहे थे और मेक इन इंडिया हो रहा था। अब ये जब टैरिफ वॉर शुरू होगा, और हो गया है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लोग कह रहे हैं जो बहुत बेहतर समझते हैं, कह रहे भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत को बचा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर धक्का खाएगा, आईटी सेक्टर को चोट लगेगी, आप नहीं रोक सकते क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको बचा के ले जाएगा। इज इट ट्रू? और क्या इज इट अ पॉइंट ऑफ वरी? क्योंकि सोना जो सवा लाख की बात हो रही थी, अब यह बात होने लगी कि 70-80 हजार पे आ जाएगा। लोग परेशान हैं, लोगों के रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि उन्हें आप चोरी रोक सकते हो सिक्योरिटी सिस्टम लगा के, ताला बंद करके। ये ऐसी चोरी है जो कोई नहीं रोक सकता। जो 10,000 का सोना 1 लाख का हो गया था, वो वापस मतलब उल्टे पैर जा रहा है नीचे और कोई रोक नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम इज दिस। जी नमस्कार ऐश्वर्या जी, पहले हम सोने का मार्केट समझ लेते हैं। समझाइए। देखिए, जब ये अगर हम जेम्स और ज्वेलरी की बात करते हैं तो 30% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो यूएस को जाता है, जेम्स एंड ज्वेलरी का। और 2 अप्रैल को इस पर टैरिफ लगेंगे, इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी। तो 2 अप्रैल तक जितने भी यहां से प्रोड्यूसर्स थे, इन्होंने एक तरह से बल्क में परचेस करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि 2 तारीख के बाद में एक टैरिफ लग जाएगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर लो। और वहां पर भी इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हुआ, जिसके कारण सोना जो है 91,000 से लेके 95,000 तक चला गया। लेकिन 2 तारीख के बाद में अब जैसे ही टैरिफ इंपोज हुए, मार्केट करेक्शन शुरू हुआ और सोना अपने वाजिब दाम पर आना शुरू हो रहा है। इस पर मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का पैनिक करने की आवश्यकता है। मतलब नहीं, वाजिब दाम मतलब करता हूं, नहीं जनरल साहब, वाजिब दाम मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वाजिब दाम? देखिए, मैं समझता हूं कि 72 से 74 हजार रुपए का जो दाम है, ये सोने का खरा दाम होना चाहिए। अभी भी जो हम दाम देखते हैं उसका कारण ये है, डॉलर के मुकाबले रुपी वीक है। रुपी आज 85.45 के आसपास है। और हमने देखा कि क्रूड ऑयल के अंदर भी गिरावट आई है। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करता हूं, इसकी गिरावट के बाद में करंट अकाउंट डेफिसिट मार्केट करेक्शन पे आएगा। आरबीआई भी रुपी का मार्केट करेक्शन करेगी, जिसके बाद में जनरल साहब मैं रोक रहा हूं आपको। आपने कहा सोने का जो रेट आज का है वो है 88,000। जनरल साहब, बोथ द जनरल्स ऑन एयर फॉर अ मिनट। बिंदु जी वापस आ रहा हूं। सोना है 88,401 रुपया प्रति तोला, यानी 10 ग्राम, एंड 88,220 रुपया है चांदी प्रति किलो। कैन आई हैव बोथ द जिंदल्स प्लीज? कैन आई हैव आकाश जिंदल ऑल्सो? ये मेरा सवाल आकाश जिंदल से है, बिंदु जी के पास में जाऊंगा। कैन आई हैव जिंदल साहब ऑल्सो देयर प्लीज? कैन आई हैव लोकेश जिंदल ऑल्सो? लोकेश, आप कह रहे हो 70-72 हजार पे जाएगा, आप क्यों डरा रहे हो भाई? आप क्यों डरा रहे हो? नहीं, देखिए, लोग तो 1.25 लाख के सपने सजाए बैठे थे। लोग तो 1.25 लाख के सपने सजाए बैठे थे कि भैया 1.25 लाख जा रहा है, 1.25 लाख जा रहा है। आप कह रहे हो 70-72 हजार पे आ जाएगा। अभी 90,000 पे जिसने खरीदा है उसको मतलब 20,000 रुपए की चोरी हो जाएगी, और आप कह रहे हो वो उसका वाजिब दाम है। हाउ डू यू डिसाइड दैट लोकेश? देखिए, अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं, इसका बुलियन मार्केट का एक अलग बिहेवियर है, और ज्वेलरी मार्केट की अगर मैं बात करता हूं, इसका अलग बिहेवियर होता है। जनरली अगर मैं बुलियन मार्केट की बात करता हूं, गोल्ड एज अ रॉ मटेरियल, इसका एक बहुत बड़ा कंजम्पशन जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज करती है। जेम्स एंड ज्वेलरीज हमारा तीसरा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सेक्टर है। और ये जो हम इंपोर्ट करते हैं गोल्ड की, इसका बहुत बड़ा एक निर्धारित ट्रेंड जो होता है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक जिंदल कह रहे हैं सोना गिरेगा 70,000, एक जिंदल कह रहे हैं सोना बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? वो अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं कि सोना क्यों गिरेगा। वो कह रहे हैं 70-72 हजार पे आ जाएगा सोना, आप कह रहे हो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? प्लीज, मेरा ये मानना है बोथ ऑफ दीस। 1.25 लाख सोना पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि जब ग्लोबल रिसेशन बढ़ेगी तो सोने को सेफ हेवन एसेट माना जाता है, कन्वेंशनली होता आया है। टैरिफ के कारण थोड़ी दिक्कत आई है। दूसरा क्या हो रहा है, सोने की सप्लाई में कमी आ रही है। सोने की जो माइंस है उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नई माइंस की डिस्कवरी इतनी नहीं हो रही। हिंदुस्तान में
तो ऐश्वर्या, हम सोने को ठीक है शौक में गहने के रूप में लेते हैं, लेकिन ग्लोबली बड़ी बड़ी सरकारें, चाइना हो और आप कह रहे हो सोना 1.25 लाख नहीं तो 1 लाख पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। सोने में घबराहट करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, सोने की बिल्कुल नहीं, सप्लाई जिंदल साहब नहीं मान रहे, उनका भी ऑडियो आपकी जगह रहेगी तो क्यों नहीं, क्यों नहीं? नहीं, व्हाई आर यू सेइंग? घबराहट करने की लोकेश आप क्यों कह रहे हो कि नहीं देखिए पहुंचेगा? जी, ऐसा है। देखिए, कंज्यूमर डिमांड घटेगी तय करते सोने हैं की। सप्लाई की। आकाश जी 1 मिनट ना, लोकेश जी क्यों कह रहे हैं आप नहीं पहुंचेगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले गोल्ड की जो डोमेस्टिक डिमांड है ये घटेगी, क्योंकि अभी इसके बाद जो एक ट्रेंड आएगा, अभी आप कह रहे थे कि आईटी बिल्कुल नहीं कम होगी, वो बहुत बुरी क्योंकि तरह गोल्ड इम्पैक्ट की होगी, डिमांड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्योंकि होता क्या है, तो जब भी सोने रिसेशन की आता जो है, एक जब भी डिमांड है, अनसर्टेनिटी आती है, सोने को सेफ हेवन एसेट माना जाता है। कन्वेंशनली हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में होता आ रहा है। मेरे मित्र लोकेश भी ये जानते हैं। तो सोने की डिमांड बढ़ेगी। योगेंद्र कपूर लगा है। योगेंद्र जी, ओके, बोथ ऑफ यू, थैंक यू भाई। एक कह रहे सोना बढ़ेगा, एक कह रहे सोना घटेगा। बिंदु, ओके जनरल साहब, प्लीज कंट्रोल, थैंक यू, इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। बिंदु जी कह रहे हमारे मतलब हमारा जो बेसिक है वो बहुत स्ट्रांग है, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। रतन जी एग्रीज। योगेंद्र जी, व्हाट्स योर टेक? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि लोगों में थोड़ा पैनिक है। Right. देखिए, माने या ना माने, एक तो ये जो सेल्फ स्टाइल गुरुज बन गए ना, जैसे मैंने कहा, ये सोशल मीडिया पे सेल्फ स्टाइल डॉक्टर्स भी हैं, कुछ भी होता है तो दवाई दे देते हैं। ऐसे ये इकोनॉमी की भी दवाई देते हैं, कहते हैं ये खरीद लो, वो कर लो, और कोई चेक नहीं है। तो लोगों में थोड़ा पैनिक है। कोई कह रहा है कि मतलब 56% गोल्ड गिर जाएगा, कोई यहां पे बैठे जिंदल साहब वो कह रहे हैं नहीं बढ़ेगा, 1 लाख पहुंचेगा। लोग मतलब बहुत, मैं क्या बोलूं आपको, बिल्कुल हड़कम टाइप मचा हुआ। योगेंद्र जी, देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि इस टाइम जो अनसर्टेनिटीज प्रिवेल कर रही हैं उसमें डेफिनेटली एक पैनिक वाला एलिमेंट जरूर है मार्केट के अंदर। और मेरा ये मानना है कि इस दौरान जो है अभी फॉर द टाइमिंग, क्योंकि ये एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, और उसमें मेरा ये मानना है कि अभी लोग जो है अभी वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी एरिया में करना चाहेंगे तो वो कुछ टाइम तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करेंगे, डिसीजंस को। लेकिन इवेंचुअली मेरा ये मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड से आफ्टर 3 मंथ्स जो है हम ये देखेंगे कि गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अभी मैं जरूर मानता हूं कि अगले 3 मंथ्स के अंदर अभी जो उसका लेवल है इससे 5% तक और फॉल कर सकता है वो। लेकिन अगर हम आगे होराइजन देखें ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स टू 1 ईयर, बात कीजिए कपूर साहब, गिराइए मत। इट विल टच अ लेवल ऑफ 90,000 डराइए मत। ये क्यों बोल रहे हैं आपकी 5% गिर सकता है? प्लीज एक्सप्लेन जी। नहीं, देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब पैनिक वाली सिचुएशन होती है तो इस टाइम लोगों की जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि किस तरीके से वो अपने इनकम के जो सेकंड सोर्सेज हैं और जो इमीडिएट सोर्स है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सके। और ऐसे में लोग जो हैं वो जाते हैं कि एक सेफ काइंड ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की तरफ, कि जहां से उनकी रिटर्न्स जो है एटलीस्ट सेफ रहे, जहां उन्हें ऐसा सिनेरियो नजर आ रहा है कि आगे उनकी जॉब्स भी जा सकती हैं, या उनको इन्फ्लेशन के साथ जो है उनकी जो जॉब की ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में लोग जो हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को पोस्टपोन करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये फिनोमिना अभी अगले लेकिन मेरा जो ये जो लोग कह रहे हैं कि व्हाई आर यू ओनली टॉकिंग अबाउट गोल्ड, देखिए